नारायण स्वामी उन्हें कहते हैं। एक आदमी को उन्होंने फांसी की सजा दी, वकीलों के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए, सबूत दिए गए, उनके अनुसार फांसी की सजा दी। वो रोते हुए जिसको फांसी की सजा दी कहा कि आपने तो सजा दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं मैं निर्दोष हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। सजा तो आपने दे दी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मैं निर्दोष हूं। और रो के बोला, उनका हृदय हिल गया। उन्होंने कहा अगर कोई परमात्मा है और सबके हृदय में है और ये रो के बोल रहा मैंने फांसी की सजा दे दी, तो मुझे संकेत मिलना चाहिए। अंदर से संकेत मिला है निर्दोष है, अंदर से एकदम शीतलता हुई, आया निर्दोष है। तो उन्होंने कहा कि अपने निर्णय को मैं यही रोकता हूं, कुछ तारीख और देखने के बाद सही निर्णय मैं दूंगा। मैं अपने निर्णय को यही स्थगित करता हूं। नीचे की अदालतों से अपने आप वकीलों द्वारा, जो उसके वकील थे, वो साक्ष्य आ गए कि वो निर्दोष है और उसको मुक्त कर दिया। बस उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो हरिद्वार गए और वहां गुरु की खोज की। तो जिससे कहते मैं जज हूं, सारी संपत्ति आपको दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, फौरन तैयार हो जाता। जो तैयार हो जाते तो कहते गंगा स्नान करके आता हूं, दोबारा उनके पास नहीं जाते। कि जो मेरे जज पद का सम्मान करता है, जो मेरी जज की प्राप्त की हुई संपत्ति का लोभ रखता है, वो मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। अंततो गत्वा उन्होंने क्या करने की सोची। तो एक पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जे गिरना चाहते तो पीछे आवाज आई, तुझे गुरु चाहिए, पीछे मुड़कर देख। तो एक महापुरुष खड़े हुए थे, उनका वहीं से सुन, नजदीक आने की जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो बस अंतर ध्यान हो गए। बस उन्होंने नारायण उनका नाम ही नारायण स्वामी पड़ गया। इतना नाम जब करते थे कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो राधा बाबा, इनको ऐसे नली लगाई अपने यहाँ और कान में लगाई तो सुनाई दे रहा था नारायण 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 नारायण। शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों की प्रियता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती है। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है। भगवान की शरण में मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं। और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूं तो आप दाता है। स्वामी हमारा आपका संबंध है। मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है। कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें, विषय प्रियता को भी समर्पित कर दें। जैसे हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं अगर हमारे पास है, धन है हाथ पे, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रियता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे तो भी नहीं मानूंगा। अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रियता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा। तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। महाराज जी, गुरुदेव, जब आपकी कृपा से सभी शिष्यों को समान शिक्षा मिलती है सत्संग या आपके सानिध्य से, तब भी परोक्ष में सब सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या ये शिक्षा को पूर्ण संस्कार, कर्म या भगवत कृपा का भेद है?
अपना प्रयास, शिष्य का अपना प्रयास। मंत्र कितना जपते हो, मंत्र जपते हुए कितनी सावधानी रखते हो, ये दो बातें। आप संयम से चल रहे हो, गुरु आज्ञा पर चल रहे हो। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी अंतराय होगा। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी उनके भजन का फल अलग अलग होगा। कौन कितना ध्यान देकर जप रहा है, कौन कितनी पवित्रता से जप रहा है, कौन कितने भाव से जप रहा है। तो इसलिए सबकी एक गति नहीं हो सकती, सबका एक निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मति भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है, सोच भिन्न भिन्न है, आचरण भिन्न भिन्न है, उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति थोड़ी है। तो इसलिए सबका समान भाव से कल्याण नहीं हो पाता। जो जितनी लगन से भजन करता है, उद्देश्य परिपक्व रख के, उतना आगे बढ़ता जाता है। मान लो आप लोग तो गृहस्थ हैं, जो विरक्त हैं, उनमें से बहुत से विरक्त ऐसे हैं जो उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो जहां हैं वहीं रह रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जहां थे वहां से गिर गए। 3 प्रकार के, एक जो जहां थे वहां से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, एक जो जहां है वो वहीं है, और एक जो जहां थे वहां से नीचे गिर गए। तो उनमें प्रधानता तो आपकी हुई ना। गुरु ने तो गुरुमंत्र सबको बराबर दिया, कृपा सब पर बराबर की, लेकिन उसका प्रभाव, जैसे स्वाति का बूंद गिरता है केले पर तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है, और चातक की चोंच में आता है तो जीवन बन जाता है। स्वाति की बूंद में तो कोई दोष है नहीं, पात्रता में है। जो नीचे पात्रता में आया वही उसका स्वरूप बन गया। तो गुरु मंत्र बराबर सबको दिया जाता है, बस आपका उद्देश्य, आपकी लगन, आपकी पवित्रता, आपकी जितेंद्रियता उसमें काम करती है। यदि आप सही ढंग से चल रहे हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना आपको अनुभव में आने लगेगा। मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, भगवान प्रिय लगने लगे, सबसे प्रेम व्यवहार का बर्ताव होने लगा, आनंद ही आनंद। तो निगेटिव विचार शांत होते चले जा रहे हैं। तो ये सबका नहीं है, क्योंकि वो भजन ही नहीं करते और संयम से नहीं चलते। कुछ बहुत कम समय के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, तो उस कम समय में हम कैसे लाभ ले सकें उनका? उनका बल होता है इतना कि उनकी वाणी फटाफट आपको चेंज करती चली जाएगी, आपके मानसिकता को बदलती चली जाएगी, आपके दिमाग में बात भर जाएगी। जो समझाना चाहते हैं वो ज्यादा समझाने की चेष्टा नहीं होगी, उनके एक एक शब्द आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे और आपको वहीं खड़ा कर देंगे जहां वो चलाना चाहते हैं। अब वो चले गए तो शब्द काम करेंगे उनके। गुरु के शब्द वचन काम करते हैं। सबरी मैया को जब जाना था उनके गुरुदेव को, तो सबरी मैया ने कहा, भगवान इस अरण्य में कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब ऋषि नफरत इससे आदि से। आपने स्वीकार किया, आप जा रहे हो। उनका बेटी चिंता मत करो, मैं भजन के बल से परम धाम जा रहा हूं, स्वयं परम धाम परमात्मा चल कर तुम्हारे यहां आएगा। सबरी मैया ने वचन पकड़ लिए गुरुदेव के। 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज जल फल एकत्रित करना, राम जी आएंगे। गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ और एक दिन राम जी आए। तो महापुरुषों का, गुरुदेव का जो पूरा कार्य होता है जीव के लिए, तो मान लो 1 साल का संयोग मिला और उनका शरीर छूट गया, तो आपके पूरे जीवन भर के लिए 1 साल में इतने वचन दे देंगे कि वो जीवन भर काम करें। मेरे गुरुदेव ने ये कहा था, गुरुदेव ने ये कहा, और वो दिमाग में छाए रहेंगे और आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। ऐसा होता है। कुछ बहुत कम समय के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, तो उस कम समय में हम कैसे लाभ ले सकें उनका? उनका बल होता है इतना कि उनकी वाणी फटाफट आपको चेंज करती चली जाएगी, आपकी मानसिकता को बदलती चली जाएगी, आपके दिमाग में बात भर जाएगी। जो समझाना चाहते हैं वो ज्यादा समझाने की चेष्टा नहीं होगी, उनके एक एक शब्द आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे और आपको वहीं खड़ा कर देंगे जहां वो चलाना चाहते हैं। अब वो चले गए तो शब्द काम करेंगे उनके। गुरु के शब्द वचन काम करते हैं। सबरी मैया को जब जाना था उनके गुरुदेव को, तो सबरी मैया ने कहा, भगवान इस अरण्य में कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब ऋषि नफरत इससे आदि से। आपने स्वीकार किया, आप जा रहे हो। उनका बेटी चिंता मत करो, मैं भजन के बल से परम धाम जा रहा हूं, स्वयं परम धाम परमात्मा चल कर तुम्हारे यहां आएगा। सबरी मैया ने वचन पकड़ लिए गुरुदेव के। 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज जल फल एकत्रित करना, राम जी आएंगे। गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ और एक दिन राम जी आए। तो महापुरुषों का, गुरुदेव का जो पूरा कार्य होता है जीव के लिए, तो मान लो 1 साल का संयोग मिला और उनका शरीर छूट गया, तो आपके पूरे जीवन भर के लिए 1 साल में इतने वचन दे देंगे कि वो जीवन भर काम करें। मेरे गुरुदेव ने ये कहा था, जा कोई भी कार्य करने चलो
तो पहले भगवान को प्रणाम करो मन से, और हे प्रभु आपके द्वारा प्रेरित ये कर्तव्य कर्म करने जा रहा हूं, वो आप ही संभालिएगा। तो गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे कर रहे? भगवान को हृदय में रख करके फिर लंका में प्रवेश कर रहे। हम कोई भी कार्य अपने घर से निकले तो पहले भगवान का ध्यान करें, फिर कदम बाहर निकाले। नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर माया या विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाते, हम हारते नहीं। भगवान का जहां बल है तहां विजय ही विजय है। इसलिए हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो भी कार्य करें उसमें भगवान की कृपा बल को देखते हुए करें। अरे जी, इसमें एक संशय था कि जैसे बल होता है तो बहुत चोट पड़ने पे, या जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं या आपस में, तो बहुत बार प्रतिकूलता रूपी जब चोट पड़ती है, प्रभु की तरफ से प्रहार होता है, फिर भी निर्बलता आती है क्या, या समझ के आती है? देखो भगवान देखते हैं, जैसे हम भगवान की शरण में हुए और अंदर हमारी चाह कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहूं, और अंदर हमारे बलाभिमान भी है, ज्ञान, अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता, तो भगवान आपको छूट देंगे, करो। और जब आप करके हार जाएंगे तब आपकी शरणागति होगी। जैसे भगवान साथ ही है और जरासंध से भीम को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, मारो इसको, मल्ल युद्ध के द्वारा इसका अंत कर दो। कई दिन तक युद्ध होता रहा। भीम वायुपुत्र, भगवान वायुदेव के पुत्र हैं, हनुमान जी के भ्राता है, तो बल में कोई कमी नहीं, और वो वरदानी जरासंध कोई साधारण नहीं। 20,000 राजाओं को तो कैद किए था भैरों की बलि देने के लिए, 20,000 राजाओं को। भगवान से भीम जी ने कहा इशारे से कि प्रभु जरासंध की मार से अब मेरा रग रग टूट रहा है, मेरी वश नहीं कि मैं इसे मार सकूं। भगवान ने कहा प्रयास करके देखो, आप निराश मत हो। आखिरी दिन कहा, लड़ते लड़ते धीरे से हाथ से इशारा किया कि प्रभु मेरी बल की शक्ति खत्म हो गई, जरासंध मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा ही मरवाएंगे, और एक तिनका लिया, चीर दिया, क्योंकि भगवान उसके रहस्य को जानते थे, भगवान उसके जन्म रहस्य को जानते थे कि जरा नाम की एक राक्षसी ने इसको जीवन दान दिया। इसके जो पिता थे वो राजा ही थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने एक फल दिया और कहा अपनी रानी को खिला देना, इससे संतान उत्पन्न होगी। इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना, उधर आप जितना करो इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे और आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना तो लगता है निहाल हो गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। मतलब हम किसी से कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। और आप कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर असली में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो सामने जाते ही आंसू चलने लगेंगे और बस ऐसे हो जाओगे कि इतने से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो हम आपके लिए जीवन। तो गुरुदेव से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हमारे हृदय में उत्तर आ जाएगा कि गुरुदेव हमें कितना प्यार करते हैं। हृदय कई बार रोता है कि अगर आप न स्वीकार करते तो मेरा जीवन क्या होता, आप न स्वीकार करते गुरुदेव प्रभु तो मेरा जीवन क्या होता। तो ये मतलब वो आंतरिक, चूंकि आध्यात्मिक विषय है ना। मानो आप तो नजदीक आ गए, कोई ऐसा हो जो दूर देश में रहता हो और उसने मोबाइल से हमारे प्रवचन सुने और उसने मन से वर्ण कर लिया, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आया, लेकिन उसको वही उत्तर मिल जाएगा और वहीं उसके हृदय में आह्लाद होगा और लगेगा महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय ना, ये लौकिक विषय थोड़ी कि हमें जनाना पड़े कि हम आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे ना जी। कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप श्री ने देश दुनिया के करोड़ों करोड़ जनों को भगवत मार्ग का संदेश देकर उनका जीवन परिवर्तित किया है, जिनमें लाखों सैनिक भी आपके श्री मुख से वचन सुन के नित्य साधन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। पर भगवान, वैसे तो मेरे मन में उठे हर प्रश्न का निदान आपके द्वारा एकांतिक के माध्यम से हो जाता है प्रभु जी, आप श्री की कृपा से जो बन पाता है, नाम जब भी चल रहा है प्रभु जी, लेकिन मेरा देहाभिमान, कर्ता भाव और संसार प्रियता का नाश और शीघ्र अतिशीघ्र कैसे हो, इसके लिए मैं क्या। तुम चिंता ना करो, देहाभिमान और पुष्ट करो। हम दूसरों को कहते हैं नष्ट करो, तुमको कहते हैं पुष्ट करो। आप राष्ट्र सैनिक हो, आप हमारे देश की सुरक्षा का भार अपनी बाजुओं पे लिए हो, तो आपकी भाव में गुस्सा हो और आपके शरीर में अभिमान हो। मैं भारतीय सैनिक हूं, हमारे अंदर इतना गर्व होना चाहिए। अलग अलग शिक्षा है, आप गर्व रहित नहीं, आप गर्व सहित रहिए कि हम भारतीय सैनिक हैं। अगर हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे समाज की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने कदम बढ़ाया, तो हम अपने प्राण बलिहार करके उसके कदम रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, इसमें आवेश रखना है, आपको क्रोध रखना है, आपको अपने में गर्व रखना है कि मैं भारतीय सैनिक हूं, इसे नहीं छोड़ना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल कर भी न जाए कि सिया राम मेरे स्वामियों, मैं उनका सेवक, ऐसे भूल कर ये अभिमान न जाए। मैं भारत देश का एक सैनिक हूं और अपने प्राण रूपी पुष्प को बलिदान करने के लिए हर समय उत्साहित हूं। बिल्कुल रखो, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर यही गर्व रखा तो यही गर्व आपकी सदगति प्रदान कर देगा। आपके श्रीमुख से प्रकट सानिध्य में श्री राधा नाम और निरंतर नाम जपने का बल प्रदान करने की कृपा करें। बिल्कुल, अवश्य अवश्य, राधा 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 राधा। हम तो छाती देखो, तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तुम्हें अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को, स्वस्थ रहे, परिवार से सुखी रहे और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता ना करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। आप चिंता ना करें, आप अस्त्र से तो हम शास्त्र से, हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से, हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हो जी।